बुढ़ापे की ओर बढ़ा चुके हैं, तो अब हमें अगले जन्म की तैयारी करनी चाहिए। जरा व्याधि मदर दुखम, बुढ़ापा क्या है? तो कहा बुढ़ापा जो है जरा व्याधि दुखों का भरा हुआ भंडार है। पति पत्नी से बढ़िया मित्र दुनिया में कोई नहीं है, पर ये मित्र कब बढ़िया हैं? जब इनके विचार बढ़िया हों। और पति पत्नी से निकट भी कोई नहीं है। पति के वस्त्र पत्नी बदलवा सकती है, मलमूत्र का भी कुछ हो जाए तो धो सकती है। पति अपनी पत्नी का निसंकोच ये सेवा कर सकता है, पर इसी सेवा को बेटा करे, कोई और करे, तो स्त्री को बड़ा संकोच लगेगा, पुरुष को भी संकोच लगता है। पति पत्नी में ये भेद नहीं रहता, इसीलिए बुढ़ापा पति पत्नी का ही अच्छा कटे, साथ रहे। पर रहे कैसे? तो कहा वानप्रस्थम यथा जातम यदिष्टम धर्म परायणम। वानप्रस्थ का धर्म धारण करके, वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण करके पति पत्नी साथ रह सके तो जबरदस्त जीवन कटता है। जीवन में फिर कोई संशय भी नहीं है और किसी की जरूरत भी नहीं है। पर इतनी सब उम्र ज्यादा हो जाने पर भी आदमी जवानी के सपनों को पूरा करता रहता है, तो अपमान के लिए भी तैयार रहे। अपमान के लिए पत्नी पति का अपमान करेगी, ये लिख लो, और पति पत्नी का अपमान करेगा। अक्षिन्न कृतम द्वहते रूपम। समय पर सब चीज बहुत प्यारी है और सब चीज का भोग उपभोग करो, पर अगले समय की तैयारी करने का फिर मौका नहीं है, तो अगले जीवन की तैयारी भी करो। देखिए, आदमी नौकरी करते करते प्रमोशन की तैयारी करता है, ये ध्यान करो। आपको प्रमोशन लेना है तो आपको कुछ चीजें हैं जो क्रॉस करनी है। कुछ पढ़ाई है, 2 महीने 3 महीने की ही सही, पर वो ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी और फिर प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन का तात्पर्य यह है कि आपका गौरव और तनख्वाह दोनों बढ़ती चली जाती है। अगर आप पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, समय समय पर जरूरत का अध्ययन करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, तो आपका सम्मान भी बढ़ता है और अर्थ भी बढ़ता है, फल भी बढ़ता है, सेवा भी बढ़ती है। तो दरिद्र बनकर के गृहस्थ जीना ठीक नहीं है, और केवल भोग सामग्री समझ के भी गृहस्थ जीना ठीक नहीं है। पर दुख किस बात का है? आत्मदेव को कि इस पत्नी को कितना भी समझाओ, पर ये कुछ मानने सुनने वाली, वो बहुत ही दरिद्र नारायण थी महाराज, और बहुत ही कुल्टा, दुष्टा, दुर्जना। अच्छा बोलो, ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो मासिक धर्म में स्नान ना करे? अब मंथली जो धर्म स्त्री का है, उस धर्म का पालन भी जो स्त्री ना करे तो वो कितनी दरिद्र है। ऐसी थी आत्मदेव पत्नी धुंधली, उसी मासिक धर्म का भी कोई लेना देना नहीं था। आत्मदेव बहुत परेशान थे, तो आत्मदेव के पास में बहनों भाइयों कोई मार्ग नहीं था ऐसा, क्योंकि औलाद के सहारे जिए, औलाद थी नहीं। क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे पुरुष स्त्री औलाद के सहारे पूरा जीवन काट लेते। कई लोगों की पत्नियां मर जाती हैं तो कई पति शादी नहीं करते बच्चों के लिए, कई पत्नियां शादी नहीं करती बच्चों के लिए। तो ऐसी तपस्या करने वाले भी इस देश में रहते हैं,
और कई लोग बच्चा है तो भी शादी करते हैं, चाहे नरक में जाएं, चाहे स्वर्ग में जाएं, चाहे बच्चा कहीं भी जाए। ऐसी भी इसी लोक में, संसार में है। अगर एक संतान ने भी जन्म ले लिया है तो फिर विवाह नहीं करना चाहिए। गृहस्थ का काम पूरा हो गया। गृहस्थ का काम सिर्फ संतान का उत्पन्न करना ही है। एक धर्मात्मा यज्ञ करता, यजमान पैदा करना है, गृहस्थ का काम समाप्त हो गया। अब भजन करना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि लड़की वालों को फिर लड़की बोझ लगती है। इसीलिए लड़की बोझ नहीं लगे, वो इंसान है, उसको कोई ऐसा काम करके दो, ऐसा काम सिखाओ, ऐसा कोई कार्य उसे सिखाओ, ऐसी कोई कला उसे सिखाओ कि अपने साथ में 10 लोगों का पेट भर सके खुशी खुशी। ऐसी अकल बच्ची को दो, बच्चे को दो। आत्मनिर्भर बच्चे को बनाते नहीं हो, कोली काली खाली नौकरी के लिए पढ़ाते रहते हो। आपत्ति कब आएगी, कैसे पता चलेगा? तो आपत्ति आने पर, संकट आने पर हमारा जीवन, हमारा आश्रम ना बिगड़े। उसके लिए हमारे पास में कमाने खाने का कोई ज्ञान, कोई कला, कोई टैलेंट होना चाहिए। अच्छा, कितनी खराब बात है कि बच्चे हो गए तो भी शादी कर रहे। संतान उत्पन्न हो गया तो शादी का धर्म खत्म हो गया, शादी का विषय समाप्त हो गया। गृहस्थ का मतलब ही संतान का निर्माण करना, राष्ट्र निर्माण करना है। और राष्ट्र की आहुति है संतान करना। एक दिव्य पुत्र, दिव्य पुत्री का जन्म हो जाए तो कितनी भी उम्र में हम विधवा हो जाएं, कितनी भी उम्र में पत्नी मर जाए, पति मर जाए, उतनी ही उम्र से खुद को वानप्रस्थ में ले जाओ, मन से, बुद्धि से, विचारों से, और स्वाध्याय करो और भजन करो और काम करो, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। इतना काम करने की आदत बना लो कि दूसरी चीजों के लिए ध्यान ही न जाए, मन ही न जाए। और आपके पास में जब गृहस्थ है, सब सुविधा उपलब्ध है, पति पत्नी है, उम्र है, साधन है, तो खूब आनंद लो। जितना प्रेम दुनिया में हो सकता है वो सारा प्रेम पति पत्नी आपस में करें। पर ऐसी घटना होने पर तो प्रभु का सहारा ही सबसे बड़ा सहारा है। फिर संसार के दुपंग पागम पदमूल व्याधाम, फिर ये 2 पैर वाले, 2 हाथ वालों का साथ जो है वो केवल और केवल व्याधि उपाधि है। शादी करने वाला पति दूसरा अपनी पत्नी को ये ना पूछे कि बता मैं अच्छा हूं कि वो पहले वाला अच्छा था। ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा बोल, तुझे उसके साथ अच्छा लगता था कि मेरे साथ अच्छा लग रहा है? अच्छा बता ना, वो ज्यादा कमा रहा था कि मैं? अच्छा बता, ज्यादा गोरा कौन है? अब ये बातें पूछ पूछ के थका देगा तो शादी क्यों करना फिर? अच्छा, कोई पत्नी मर जाए तो औरत भी पूछे बगैर नहीं मानेगी। अच्छा बताओ, पहली वाली कैसी थी, मैं कैसी हूं? अंतर बताओ। अंतर यह है मेरी तरफ से कि पहली वाली लक्ष्मी थी और तू चांडाल है। कारण यह है, कल मैंने कारण बताया था। कारण यह है कि कोई मर जाए तो पीठ के पीछे उसकी आलोचना नहीं करनी, चाहे वो जितना भी दुर्गुणी था। पर मर के वो प्रेत बन गया, पिशाच बन गया, पितर बन गया, तो फिर वो विषय खत्म कर दो और उसके कल्याण के लिए जो अपने से हो सके वो करते रहना। हाँ, उसकी बुराई भूल जाना चाहिए। भस्मांतम शरीरम कृतोस्मर किल्वेस्मर कृतगुम स्मर। भगवान वेद कहते हैं कि मृत्यु के बाद आदमी का रोग भस्म हो जाता है चिता में जलकर। कृतगुम स्मरः, और उसकी सारी स्मृतियां भी नष्ट हो जाती हैं और उसके कलेश भी नष्ट हो जाते हैं।
जिस कैंसर से वो जूझ रहा था वो कैंसर नहीं रहता, शमशान में भस्म हो जाता है। भस्मांतम शरीरम, शरीर भस्म होता है, साथ में यादि व्याधि बीमारी कलेश दुख चिंता वो सब भी नष्ट हो जाती हैं। तो आज से उसकी कोई बुराई भी अगर होगी तो उसे भी दिमाग से नष्ट कर देना चाहिए। वो ऐसा था, ये ऐसा था, वो वैसा था, ये सारी बात उसके सामने ठीक है सुधारने के लिए, आलोचना भी उसके सामने ठीक है, पर मरने के बाद मरने वाला एक क्षण ही सही पर पहले परमात्मा के द्वार जाता है और वो देव बन जाता है थोड़े समय के लिए। तो उसको बारे में फिर गलत बातों को नहीं करना चाहिए। गलत का भी गलत मत बोलो फिर, क्योंकि वो ईश्वर के चरणों में गया है, वहां जो भी उसे मिलेगा फैसला उसे स्वीकार करना पड़ेगा। अब तुम्हारे बच करने से क्या फर्क पड़ता है, और तुम्हारी तालियां बजाकर जय जयकार करने से भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आप कितना भी अच्छा बोलो, कितना भी बढ़िया बोलो, वो ऐसे थे, बड़े महान थे, फलाना था ढिकाना था, पर उधर तो उल्टा लटका के डंडे पड़ रहे हैं, तुम्हारी जय जयकार से वहां कोई फर्क पड़ने वाला कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वहां तो गरम कढ़ाई में डाल दिया, ऐसा गरुड़ पुराण में कह रहे। गरुड़ पुराण में कहा कि वहां गरम कढ़ाई में डाल देते हैं। गरम कढ़ाई में क्या डालते होंगे, शरीर तो यहीं रह जाता है। तो कहा सूक्ष्म शरीर को, एक स्थूल शरीर होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर को भी आकार होता है पर वो हमें नहीं दिखता। अच्छा, जो हमें नहीं दिखता है वो होता नहीं है, ऐसा तो नहीं है संसार में। आपको मलेरिया के जीवाणु दिखते हैं क्या? पर मलेरिया तो होता है। आपको कोरोना का वायरस दिख रहा था क्या? पर जब आपकी नाक में वो सींक डाली जा रही थी कॉटन वाली, तो उसके ऊपर आपके कोरोना के बैक्टीरिया जीवाणु आ रहे थे और उसे दर्पण में लेंस में देखा जा रहा था दूरबीन से, तो पता चल रहा था इसे भयंकर कोरोना है, बहुत बैक्टीरिया है। आपके मूत्र में कोई कीटा दिखता है? अपने को नहीं दिखता। और मूत्र चेक करने भेज दो तो सब दिखता है। मूत्र से लीवर का पता चल जाता है, मूत्र से शुगर का पता चल जाता है, और ऐसे शुगर का पता कहां चल रहा है? मच्छर काट गया और मच्छर के काटने से खून में कितने बैक्टीरिया हो गए, मलेरिया हो गया, अपने को कहां पता चलता कुछ भी। और खून निकाल के जब लैब में ले जाते हैं तो सब कीड़े दिखाई देते हैं महाराज। जैसे सूक्ष्म जंतु बैक्टीरिया लैब में दिखाई देते हैं, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर भी ध्यान साधना करने से दिखाई देता है। वो इन पुतलियों से आंखों से दिखने वाला नहीं है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा, ये सूक्ष्म शरीर है। और इसके अंदर एक शरीर तीसरा है। उस सूक्ष्म शरीर के अंदर आप उसे अति सूक्ष्म कह सकते हैं, या उसे कारण शरीर कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि वही परमानंद है, ईश्वर है, सच्चिदानंद है। निराकार के अंदर ही निराकार विराजमान है, साकार होके भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि कीटाणु जीवाणु बैक्टीरिया नहीं दिखते बिना लैब के, बिना दूरबीन के। ऐसे ही सूक्ष्म दृष्टि